हेलो दोस्तों, बायोलॉजी के पिछले चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे और कोशिका को बहुत बेहतर ढंग से जान लिए थे। आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि कोशिका को हमने पार्ट बाय पार्ट उसके अंग और उसके काम सभी अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं ऊतक की ओर। ठीक है, सबसे बेसिकली हमको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ऊतक है क्या एक्चुअली। तो ऊतक क्या है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ऊतक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टिश्यू। और जो इसका अध्ययन कहलाता है, जिसे कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट के व्यू दृष्टि से लेकर चलेंगे। तो पहला हम चर्चा करते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमारा जो ऊतक है, 4 प्रकार के पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक होते हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक किसका बना होता है? तो मांसपेशियों का बना होता है। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो न्यूरॉन सेल का बना होता है। और संयोजी ऊतक क्या करता है? तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये जोड़े रखता है। और उपकला ऊतक भी होता है, तो ये क्या करता है? ये वसा का बना होता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए, पेशी ऊतक के बारे में पढ़े तो पेशी ऊतक जो है सो 2-3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेखीय, एक होता है अरेखीय। रेखीय कहने का मतलब हुआ कि ये ऐच्छिक क्रिया के अनुसार, आपको जो पेशी होती है रेखीय पेशी, ऐच्छिक पेशी होती है, ये आपको इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा ये हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, हम इसको चाहेंगे तो इस तरह से मोड़ सकते हैं। हड्डी के साथ कनेक्ट है, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको मोड़ पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? रेखीय पेशी हो गया। अब बात करते हैं हम अरेखीय पेशी की। तो अरेखीय पेशी उसको कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है ना। जैसे कुछ कुछ हमारे शरीर के अंग इंटरनली अंग है, जैसे फेफड़ा, किडनी, लिवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है? पेट, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया के हिसाब से काम करते हैं। मतलब कि हमारे इच्छा के अनुसार, नहीं भी चाहेंगे तो भी ये काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो अगर खाना खाते हैं तो इसका जो लिमिट है, ये जब चाहेगा तभी पचा सकता है। मतलब ये अपने अनुसार काम करता है। अगर हम कहें कि 10 बजे रात को पचाओ, तो ये 10 बजे रात को पचाएगा। अपने हिसाब से घंटे 2 घंटे के हिसाब से ये अपना खाना पचाता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो इसको बोलते हैं क्या? अनैच्छिक पेशी। ठीक है, अनैच्छिक पेशी। उसी तरह से सेम एक होता है हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी का काम क्या होता है? तो ये भी एक अलग तरह के कोशिकाओं का बना होता है, पेशी का बना होता है, जिसे हम अरेखीय पेशी के साथ में रख सकते हैं। तो हृदय जिसका बना होता है, हमारा जो हृदय बना हुआ है वो भी एक अलग तरह के पेशी का बना हुआ है, जिसे हृदय पेशी कहते हैं। और वो भी क्या है? अनैच्छिक है। वो भी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वो भी अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। मतलब वो जब से हम लोग पैदा हुए तब से वो क्या कर रहा है? धड़क रहा है, से धड़क रहा है। और ये सब अंग कभी थकते नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर का ना पेट कभी थकता है, ना हृदय कभी थकता है, ना फेफड़ा कभी थकता है। तो आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं तंत्रिका ऊतक का। तो तंत्रिका ऊतक क्या है? तो तंत्रिका ऊतक जो है सो बेसिकली आपको इससे क्या, तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? बेसिकली ब्रेन बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? ब्रेन का बना होता है। और आपको एक चीज ब्रेन के बारे में, एक चीज और जानकारी जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें तंत्रिका ब्रेन में जो है सो सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है ना। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। कोशिका के चैप्टर में हम ये चीज समझा चुके हैं। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक का। तो संयोजी ऊतक कहने का मतलब साथ पता चल रहा है, संयोजी का मतलब होता है संयोजन, मतलब कि जोड़ना। ठीक है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि एक दूसरे को क्या करना? अटैच करना। जैसे कि मान लेते हैं ब्लड की बात कर रहे हैं ना, प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है इनमें से संयोजी ऊतक कौन है? तो आपको जहां साफ दिखता है ब्लड, आप टिक आउट कर देते हैं, मतलब कि सही है। तो जो ब्लड है वो किससे जुड़ा रहता है? ब्लड भी किससे? तो एक लिम्फ नामक एक पीला तरल द्रव रहता है, उसे क्या रहता है? अटैच रहता है, माने कि कनेक्ट रहता है। अब उसी तरह से बोन जो होता है, हड्डी, किससे कनेक्ट रहता है? तो कार्टिलेज द्वारा क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। तो जब भी हम ब्लड किसके साथ? लिम्फ के साथ। और बोन जो है सो कार्टिलेज के साथ क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। इसीलिए इसको हम संयोजी ऊतक के श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं उपकला ऊतक का। तो बेसिकली उपकला ऊतक को हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? एडिपोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? वसा की मात्रा रहता है ना, ये वसा के हिसाब से काम करता है। जैसे कि अगर बोलते हैं वसा, है ना, तो वसा का देखिए, वसा का क्या क्या काम है? वसा देखिए, वसा हमारे चेहरे पर खूबसूरती लाता है। अगर मान लीजिए जिसके चेहरा पर गोल फूल है, मोटा लूटल है, मतलब गाल वोल फूला हुला रहता है, तो क्या लगता है? सुंदर दिखने में, गोल मोटल अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन उसी जगह उसका गाल उल पिचका हुआ है, इसका मतलब उसके शरीर पर, उसके चेहरा पर क्या है? मांस, वसा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो वसा है,
एक और चीज़, वसा जो है महिलाओं में पुरुष की तुलना में 20% अधिक होता है ना। आप जहाँ भी देखिएगा पार्टी उर्टी में, तो महिलाओं को बहुत कम ठंडी, अगर मान लीजिए ठंडी में कहीं पार्टी में गए आप, तो पुरुष को देखिएगा कि मफलर, जैकेट, बहुत सारा चीज़ लपटे रहता है। लेकिन आप अगर महिलाओं को देखते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं एक सिंपल साड़ी, मतलब साड़ी पहन लेती हैं, और क्या उनको मतलब ज़्यादा ठंडी से उतना मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअली पुरुष की तुलना में 20% वसा ज़्यादा है, इसलिए उनको पुरुष की तुलना में कम ठंडा लग रहा है। इसके चलते उन्हें ठंडा का एहसास होता ही नहीं है, इसलिए आराम से साड़ी अच्छे से मेकअप वगैरह करके आराम से एंजॉय करते रहती है। और पुरुष जो है सो ठंड के मारे इधर उधर घूमते रहता है, बचने का कोशिश करता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कुबड़। देखिए कुबड़ किस में होता है, तो ऊँट में होता है। तो ऊँट जो होता है, ऊँट का ये जो कुबड़ होता है, इस कुबड़ में क्या होता है, वसा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है ना। और इसी वसा के माध्यम से जो है कि अपना क्या करता है, वसा की पूर्ति करते रहता है। तो आप देखते हैं कि गर्मियों में उतना दिन तक, उतना समय तक कैसे बिना पानी पिए वगैरह रह लेते हैं ऊँट। तो अब बात करते हैं पेट, जिससे कि पेट में भी वसा हो जाता है। तो वसा जो है, तो देखिए पेट में अगर वसा कहीं किसी का पेट बढ़ गया है ना, तो किसी का पेट बढ़ गया तो कोई ज़रूरी है कि उसके अंदर बड़ा सा पेट ही होगा कि उसमें ज़्यादा खाना हटेगा? खाना वो अपना लिमिट के हिसाब से ही खाएगा, लेकिन उसका पेट, उसमें फैट्स जमा हो गया, वसा ज़्यादा बढ़ गया, इसके कारण उसको क्या हो गया, पेट मोटा हो गया और ज़्यादा मोटापा दिखने लगा, है ना। आप एक चीज़ देख लीजिए, जिसका फैट्स वसा ज़्यादा होते हैं उसका त्वचा क्या हो जाता है, मोटा। आप उसको मारिए चाहे कुछ भी कीजिए, उसको चोट का एहसास कम होगा। और ये सूखल पाखल आदमी के हमरा जैसे मार दीजिए, पता चला कि पंजरी टूट गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, है कि ना। तो अब हम बात कर तो ये चीज़ फायदा हुआ क्या आपको, वसा का, ठीक है। तो वसा भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं झुर्रीदार। जो हमारा चमड़ी जो है, हमारा जो चमड़ा है वो कभी कभी झुर्रीदार कैसे हो जाता है। तो देखिए हमारा जो त्वचा है ना, त्वचा के जस्ट नीचे उपकला ना उत्तक हो रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ से खत्म हो जाता है। तो जब वो एक प्रकार का वसा रहता है, तो वसा जो है जब वहाँ का खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वसा वहाँ से सब नष्ट हो जाएगा। अब जब नष्ट हो जाएगा तो वहाँ का जो चमड़ा है क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग त्वचा बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। तो सब चेहरा पर झुर्रीदार आ जाएगा, हाथ पर झुर्रीदार आ जाएगा, यानी कि वहाँ का जो वसा है वो खत्म हो गया, है ना। तो ये था आपको ऊतक के बारे में पढ़ने के लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ऊतक क्या प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। पेशी ऊतक का क्या काम है, मांसपेशी बनाना। तंत्रिका ऊतक का है, ब्रेन बनता है। संयोजी ऊतक कौन है, तो वो ब्लड है, ये काम करता है, तो कनेक्टिंग मतलब कि जोड़ने का काम करता है ना। और उपकला ऊतक क्या होता है, तो उपकला ऊतक जैसे वसा होता है ना। ये वसा जो है खूबसूरती और चोट कम, ये सब का काम करता है। कुबड़ में क्या रहता है, वसा रहता है। पेट में भी वसा रहता है, जिसके कारण बहुत बड़ा दिखाई देता है। झुर्रीदार की हम बात करें तो हमारे शरीर जो है सो झुर्रीदार, उसके त्वचा में वसा कम हो जाने के कारण उसको झुर्रीदार दिखाई पड़ता है, ठीक है। आई होप आप सबको